शायद ये जो आप ड्रग देख रहे हैं इसका नाम है मेट्रोनिडाजोल फ्लैजल। बहुत ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होती है। आप मैं हर कोई इसको इस्तेमाल करते रहे हैं, हमेशा करते रहे हैं। तो गाइस आज हम जल्दी से इसके इस्तेमाल पे बात कर लेते हैं कि ये कौन से लोग लेंगे और कौन से लोग जो है उनको ज़रूरत नहीं होती, जो बिला फजूल यानी बिला वजह इसको ले लेते हैं। और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, कोई है, और खाने से पहले लेनी है या खाने के बाद लेनी है, इस पे थोड़ी सी हम इस पे करने लगे हैं बात। तो जी गाइस ड्रग का नाम है मेट्रोनिडाजोल। तो गाइस ये जो मेट्रोनिडाजोल ड्रग है जिसको हम यूजुअली फ्लैजल के नाम से जानते हैं, ब्रांड नेम्स तो लेने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन चूँकि ये इतना कॉमन है कि इसलिए मुझे बताना पड़ा है। तो फ्लैजल बेसिकली हम जब भी हमारा पेट ख़राब होता है, पेचेस लगते हैं, तो हम फ्लैजल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फ्लैजल की जो गोली है इसके ऊपर देखें लिखा हुआ है एंटी इन्फेक्टिव, ये इन्फेक्शन ख़त्म करती है और एमेबिएसिस के लिए। अच्छा, एमेबिएसिस क्या है? एमेबिएसिस क्या है कि एक कॉजेटिव एजेंट है, बीमारी फैलने वाली चीज़ है, पैरासाइट है, जिसका नाम है एंटोमेबा हिस्टोलाइटिका। ये क्या करता है? डायरिया काज करता है। ये एक ऐसा जरासीम है जो डायरिया काज करता है। इसको जब डायरिया होता है, पेचेस, तो क्या होता है, वाटरी फीसिस आती हैं, यानी आपको पखाना जो है पानी की तरह आता है। और अगर एक दिन में आप बड़े हैं, अडल्ट हैं, 18 साल से ऊपर चले गए हैं, और दिन में अगर आपको 5 से 6 पखाने आ जाते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको वीकनेस, फटीग, कुछ लोगों को बुखार हो जाता है और नडाल से हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और बुरी सिचुएशन बन जाती है, ड्राईनेस ऑफ माउथ और सारी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील होती है। तो हम जल्दी से कहते हैं इसको फ्लैजल देते हैं। तो अगर तो एंटोमेबा हिस्टोलाइटिका एक पॉजिटिव एजेंट है तो हमें फ्लैजल लेनी चाहिए लाजमी। अच्छा, अब इसके लिए हम कहें जी हमें कैसे पता लगेगा, हमें टेस्ट करवाना है, तो इतनी ज़रूरत नहीं होती टेस्ट की। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जिसे आप कह लें कि हमें पता होता है कि हम जब बाहर जाते हैं, बाहर के खाने खाते हैं, इधर उधर फिरते हैं पानी में आगे पीछे, तो हमें मोस्ट प्रॉब्ली चांस यही होता है कि हमें एंटोमेबा हिस्टोलाइटिका हमारे जिस्म में आ गया और उसने आके डायरिया काज किया। तो इसलिए हम जो है मेट्रोनिडाजोल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको डायरिया की वैसे अलग ड्रग होती हैं जो डायरिया ख़त्म करती हैं, उसका नाम है लोपेरामाइड। तो हम फ्लैजल यूजुअली रिकमेंड करते हैं जी कि फ्लैजल इस्तेमाल कर लें। तो बिल्कुल एमेबिएसिस में अगर आपको डायरिया है तो मोस्ट लाइकली चांस यही होता है आप फ्लैजल ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ्लैजल के इस्तेमाल पे बात कर लें, इसको कैसे लेना है, तो जी फ्लैजल जो है बड़ी सिंपल सी बात है। 400 मिलीग्राम की गोली अगर आप देखें, ये आपने सुबह दोपहर शाम खानी है और कम अज़ कम 3 से 5 दिन खानी है। आप ठीक हैं नहीं हैं हो रहे, या आपने खानी है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा सिवेरिटी है तो ड्रिप भी लग सकती है, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक डॉक्टर को चेक करके इस्तेमाल करें, लेकिन फ्लैजल आप ले सकते हैं। अच्छा, अब फ्लैजल के साथ ना जब अगर डायरिया होता है ना तो यूजुअली इन्फेक्शन होती है, हम खाली फ्लैजल ले लेते हैं, आराम आ जाता है, लेकिन बाद औक़ात नहीं आता, तो फिर हमें उसमें कोई एंटीबायोटिक्स ऐड करनी पड़ती हैं। वो डिपेंड करता है कि बहुत ज़्यादा अगर सीवियर क्रोनिक डायरिया है तो हम उसके अंदर जनाब जो एंटीबायोटिक ऐड कर लेते हैं वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। तो वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg सुबह शाम लेते हैं, 3 से 5 दिन, साथ फ्लैजल ले लेते हैं। अच्छा, एक तो फ्लैजल का काम होगा डायरिया में, और फ्लैजल का एक और काम है कि आपके मैदे में जो अल्सर होता है, यानी जो कि एच पाइलोरी काज करता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो मैंने पहले भी अल्सर की वीडियो में बता चुका हूँ, उसको किल करने के लिए भी फ्लैजल बहुत इफेक्टिव है। तो फ्लैजल की 2 इंडिकेशन है, एमेबिएसिस के लिए, यानी वो अमीबा जो कि बैक्टीरिया यानी डायरिया काज करता है, और अल्सर एच पाइलोरी जो काज करता है, उस दोनों के लिए ये हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने देखा होगा वो लोग जिनकी दांत की इन्फेक्शंस हैं, उनको सारे एंटीबायोटिक चल रही होती है, उनको भी फ्लैजल ले देते हैं जी। फिलहाल ये बिल्कुल ये मुंह के अंदर भी जो आपके कुछ पॉजिटिव एजेंट्स बैक्टीरिया या कोई ऐसे प्रोटोजोआ मौजूद होते हैं, उनको भी ये किल करने में मदद देती है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं, खाली अब पेट ख़राब है बहुत ज़्यादा तो आप कुछ नहीं खाते, खाली पेट ले सकते हैं जी। फ्लैजल आप खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पेट में कुछ खाना छाना बैठना, नरम ग़िज़ाएँ लेना शुरू हो गया और वो अब्ज़ॉर्ब करना शुरू कर गया, तो खाने के आप बाद भी ले सकते हैं, आधा घंटा बाद, लेकिन खाने से पहले भी ले सकते हैं। पॉसिबिलिटी रिकमेंडेड यही है कि आप चूँकि बहुत ज़्यादा डायरिया तो आप पहले ले लें, कुछ किताबें कहती हैं बाद में भी ले लें, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। क्या हमल में ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंस वाला है। हमल का पहला जो ट्राईमेस्टर है, यानी पहले 3 माह में फ्लैजल आपको कंट्राइंडिकेटेड, आपने बिल्कुल नहीं लेनी, इससे आपके बच्चे की सेहत पे नुकसान होता है, फीटल डिफेक्ट्स आते हैं। और दूसरे सेमेस्टर ट्राईमेस्टर और तीसरे ट्राईमेस्टर यानी चौथा, पाँचवा, छठा से लेकर 9वें महीने तक आप फ्लैजल ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर की हदायत के मुताबिक प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करें, बिला फजूल ना। मैंने आपको साइंटिफिक नॉलेज बताया
कि पहले ट्राईमेस्टर में आपने नहीं लेना, अगले 6 माह में आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अब डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लें, इसके बगैर ना लें। अब जल्दी से फ्लैजल के साइड इफेक्ट्स की बात कर लें। फ्लैजल जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके मुंह में मेटेलिक टेस्ट आता है, मेटल दांत की तरह की जो है मुंह से स्मेल आती है, तो परेशान नहीं होना आपने बिल्कुल भी। और इसके बाद जो है कि ये रैशेस कुछ लोगों को देखने में मिलते हैं, बहुत सारे कम लोग हैं जिनको रैशेस आता है। इसका एक साइड इफेक्ट है कि आपके डिसकलरेशन ऑफ यूरिन करती है, आपका पेशाब का जो रंग है उसको थोड़ा डिसकलर कर देती है। कुछ किताबों में लिखा था ब्राउनिश येलो कर देती है, कुछ किताबों में लिखा होता है ब्राउनिश कर देती है। तो डिसकलरेशन ऑफ यूरिन करती है, जब आप छोड़ देंगे तो आपका कलर यूरिन का ठीक हो जाएगा। तो ये कोई परेशानी वाली बात इसमें बिल्कुल नहीं है। तो गाइस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्लैजल के बारे में, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी, लोगों को शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल। आप लोग इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह।